अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी। एहतिमाल किसे कहते हैं, जैसा लफ्ज़ एहतिमाल कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो एहतिमाल को समझने के लिए जैसे किसी चीज़ के मुमकिना वाक़या के इम्कान को एहतिमाल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, गालिबन, यकीनन, करीब करीब, तो ऐसे जुमला जब आया तो उस जुमले में मतलब दो इम्कान हो सकते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर गालिबन आज बारिश होगी, गालिबन आज बारिश होगी, यानी बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक दूसरी मिसाल, महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है, महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है, यानी महंगाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक और मिसाल ले सकते हैं कि बच्चे को वक्त पर पोलियो डोज दे तो उसको पोलियो होने का इम्कान नहीं होता, यानी ज़्यादातर अगर अपने वक्त पर बच्चे को पोलियो डोज दे दिए तो उस बच्चे को पोलियो नहीं होगा। इस तरह के जो जुमले होते हैं उनमें जो पॉसिबिलिटीज़ होती है तो वो दो हो सकती है, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने दो तीन मिसालें बताए आपको कि आज गालिबन आज बारिश होगी, तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर इम्कानात होते हैं, उस तरह वहाँ पर उस इम्कानात होते हैं। तो ऐसे जुमले को हम प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ दे सकते हैं, यानी एहतिमाल। जैसा मिसाल के तौर पर एक सिक्का उछाला गया, ये सिक्का देखिए, सिक्का उछाला गया, तो सिक्का उछाले तो दो मुमकिनात हो सकते हैं, दो इम्कानात हो सकते हैं। एक तो हेड हासिल हो सकता है या जीत हासिल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर बैक वक्त दो सिक्के उछाले गए तो फिर कितने इम्कानात मुमकिन हो सकते हैं। एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर इम्कानात कौन कौन से हो सकते हैं। एक सिक्का उछालने पर इम्कानात कौन कौन से हो सकते हैं, हेड और टेल दो हो सकते हैं। हेड को एच से जाहिर किया जाता है और टेल को टी से जाहिर किया जाता है। हेड को उर्दू में चित कहते हैं और टेल को उर्दू में पट कहते हैं, ये याद रखना है। अगर दो सिक्के बैक वक्त उछाले गए तो कितने इम्कानात हो सकते हैं। दो सिक्के बैक वक्त, बैक वक्त का मतलब क्या होता है, एक ही वक्त में दो सिक्के बैक वक्त उछालने पर, दो सिक्के बैक वक्त उछालने पर कौन कौन से इम्कानात हो सकते हैं। दो सिक्के बैक वक्त उछालने पर जो इम्कानात होंगे तो होंगे हेड हेड हो सकता है, यानी दोनों सिक्के पर हमको हेड मिल सकता है, तो एच एच लिखेंगे। फिर एक सिक्के पर एच, दूसरे सिक्के पर टी मिल सकता है, दूसरा पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल और बाद में हेड, ये तीसरा इम्कान हो सकता है। पहला इम्कान हो सकता है दोनों हेड हेड हो सकते हैं, फिर एच टी यानी हेड टेल हो सकता है, या टी एच यानी
टेल हेड हो सकता है या फिर दोनों टेल हो सकते हैं, यानी 4 इम्कानात मुमकिन है। कितने इम्कानात मुमकिन है? 4 इम्कानात। आप करके देख सकते हैं। इसी तरह से एक और मिसाल लेते हैं, जैसे लूडो खेलते हैं आप लोग, तो ये लूडो अगर खेलते हैं तो कौन कौन से इम्कानात हासिल हो सकते हैं हमको? इस पर जो नंबर होते हैं, तो कितने नंबर होते हैं इस पर? 1 से 6 तक नंबर होते हैं। यानी इस लूडो को उछालने पर हमको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। तो लूडो को उर्दू में कहते हैं पासा। एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने पर कौन कौन से इम्कानात हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी हमको कभी 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। 7 मिल सकता है क्या? नहीं। ठीक है। इसी तरह से अगर एक कार्ड का सेट है हमारे पास और कार्ड पर अदद लिखे हुए हैं 1 से 50 तक, तो फिर हमको कौन कौन से नंबर हासिल होंगे? कभी 1 हासिल होगा, 2 हासिल होगा, इस तरह हमको 50 तक नंबर हासिल हो सकते हैं। तो लिखेंगे आप अब माहसल। माहसल यानी क्या होता है? माहसल यानी हासिल होने वाला नतीजा। अब जैसा हम सिक्का फेंक रहे, सिक्का उछाल रहे, तो हमको हेड मिला, तो यह हो गया उसका माहसल यानी नतीजा। अगर हमने सिक्का उछाले और हमको टेल मिला, तो माहसल क्या हो गया? टेल हो गया। तो बेतरतीब तजुर्बे के नताइज को माहसल कहते हैं। मिसाल, एक सिक्का उछालने पर बेतरतीब तजुर्बे के माहसल 2 ही होते हैं, यानी हेड और टेल। अब देखिए एक और गेम है। एक गेम होता है ताश की गड्डी। ये देखिए, ताश की गड्डी, ये एक गेम है, एक आपके लिए स्पेशल लाए हैं आपको बताने के लिए। तो ये ताश की गड्डी, इसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। इसमें कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। सफा नंबर 115 पर देखिए आप, इसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्ते कैसे होते हैं वो देखिए आप। इसमें 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं? 4 टाइप के। देखिए, ये एक नजर आ रहा है आपको, इस तरह से ये दूसरा,
ये तीसरा और ये चौथा, इस तरह से। अब ये 4 टाइप के जो कार्ड्स होते हैं, ये देखिए आप इस तरह से। तो आप देखेंगे तो इसमें 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, चारों पर आपको अलग अलग फोटो नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये जो 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, इसमें 26 कार्ड्स सुर्ख होते हैं, यानी लाल कलर के होते हैं। 26 कार्ड्स सुर्ख होते हैं, ये देख, और 26 कार्ड सियाह होते हैं। ये देखिए, ये जो है ये पूरे 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 13। फिर ये भी ये 13, ये 13 और ये 13। ये देखिए, इस पर अलग फोटो है इस तरह से, इस पर अलग है। हम अभी आपको इसके नाम भी बताएंगे। फिर यहाँ पर देखिए, ये 13 और ये 13, ऐसे ये 26 और ये 26, कितने हो गए टोटल? 52। अब ये जो सियाह कलर के कितने हैं? 26 है। ऐसे ही 26 कौन से कलर के हैं? लाल कलर के, यानी सुर्ख रंग के हैं। तो अब इनको नाम दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो आप अपने सफ़ा नंबर 115 पर देखिए, आप सफ़ा नंबर 115 पर ये देखिए, ये जो कार्ड्स होते हैं, ये इसको कहते हैं चिड़िया के पत्ते। ये कार्ड्स को क्या कहते हैं? चिड़िया के पत्ते। इसी तरह से इस किस्म के कार्ड्स को कहते हैं हुक्म के पत्ते। इस किस्म के कार्ड्स को क्या कहते हैं? हुक्म के पत्ते। फिर देखिए, अब ये जो सुर्ख कलर के कार्ड हैं, इसमें इस टाइप के जो है तो कहते हैं पान के पत्ते, और इस टाइप के कार्ड्स को कहते हैं ईंट के पत्ते। कौन से पत्ते? ईंट के पत्ते। अब हर कार्ड्स में जो 4 अलग अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं, तो उसमें ये देखिए, ये एक नहीं लिखा होता है इस पे, बल्कि ए लिखा होता है। इसको एक्का कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्का कहते हैं। एक नहीं लिखा होता है इस पर, बल्कि क्या लिखा होता है? ए लिखा होता है। इसको क्या कहते हैं? एक्का। अब 2 नंबर पर 2 ही रहता है, फिर 3 नंबर पर 3, 4 नंबर पे 4, इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन 11 नंबर के कार्ड्स पर जे लिखा होता है, और 12 नंबर के कार्ड पर क्यू लिखा होता है, और 13 नंबर के कार्ड पर के लिखा होता है। जे को कहते हैं गुलाम, और क्यू को कहते हैं क्वीन, और के को कहते हैं क्वीन। के को कहते हैं किंग। के को कहते हैं किंग। इस तरह से 1 नंबर का कार्ड पर ए लिखा होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रहते हैं। लेकिन 11 नंबर के कार्ड पर जे, 12 नंबर के कार्ड पर क्यू, और 13 नंबर के कार्ड पे के लिखा होता है। इस तरह से हर ये चारों भी जो कबील होते हैं, इस सब पर एक जैसे इस तरह से होता है। सब इसी तरह से होते हैं, ठीक है। चारों भी इसी टाइप से होते हैं। देखिए, फिर टोटल ये ताश की गड्डी में, ये ताश का जो पैकेट है, कार्ड्स का पैकेट जो है, तो इसमें टोटल ए कितने हो गए? फिर टोटल ए कितने हो गए? यानी टोटल एक्का कितने हो गए? ए को एक्का कहते हैं। टोटल एक्का कितने हो गए? फिर 4। टोटल जे कितने हो गए? 4। टोटल के कितने हो गए? 4। और टोटल क्यू यानी क्वीन कितनी हो गई? 4। समझ में आ गया आपके? इस तरह से लिखेंगे आप। कुल पत्ते 52, कुल पत्ते
52। कुल पत्ते कितने हैं? 52। अब उसमें सिया कितने हैं? 26। और सुर्ख कितने हैं? 26। 26 पत्ते सिया और 26 पत्ते सुर्ख। ठीक है। अब फिर 26 के अलग अलग दो हिस्से बताए भी आपको। तेरह हुक्म के पत्ते, तेरह चिड़िया के पत्ते, उसी तरह से 26 जो सुर्ख होते हैं उसमें भी 13 के अभी आपको बताएं। 13 ईंट के पत्ते और 13 पान के पत्ते। देखिए हुक्म के पत्ते के लिए ये सिंबल है, ये हुक्म के पत्ते कहलाते हैं इस टाइप से। चिड़िया के पत्तों का ये सिंबल है, ईंट के पत्ते के लिए ये सिंबल है और पान के पत्तों के लिए ये सिंबल। तो इस तरह पत्तों की गड्डी में ईंट, पान, चिड़िया और हुक्म, इस तरह से 4 कबील होते हैं। हर सेट में बादशाह, रानी, गुलाम और एक से लेकर एक, लेकिन एक पर एक नहीं लिखा होता, ए लिखा होता है, उसको एक्का कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से 13 पत्ते होते हैं। एक पर ए लिखा होता है, एक नहीं लिखा होता है, ए लिखा होता है, इसको एक्का कहते हैं। फिर 2 से तो 10 तक, फिर गुलाम, रानी और बादशाह। इस तरह टोटल कितने पत्ते हो गए हर कबील में? 13। और 13 13 13 13 टोटल पत्ते कितने हो गए? 52। ठीक है। बादशाह, रानी, गुलाम, इन्हें तस्वीरी पत्ते होते हैं क्योंकि इस पर तस्वीर बनी होती है, इसलिए इनको तस्वीरी पत्ते कहते हैं। ये देखिए, इस पर तस्वीर बनी होती है इसलिए इसको तस्वीरी पत्ते कहते हैं। तो टोटल तस्वीरी पत्ते कितने हो गए फिर? 12, क्योंकि एक कबील में 3 है। एक कबील में कितने तस्वीरी पत्ते हैं? 3। तो 4 कबील में कितने हो गए? 12। इसी तरह एक्का कितने हो गए टोटल? 4, क्योंकि एक कबील में एक एक्का। इस तरह से टोटल कितने एक्के हो गए? 4 एक्के हो गए। तो बादशाह, रानी, गुलाम, इन्हें तस्वीरी पत्ते कहते हैं। हर गड्डी में बादशाह के 4, रानी के 4 और गुलाम के 4, इस तरह कुल 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं। ठीक है। अब है मसावी मुमकिना हासिलात। मसावी मुमकिना हासिलात। मसावी मुमकिना हासिलात। उसके बाद है मशकी सेट 5.1। मशकी सेट 5.1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, ज़ैल के तजुर्बात में हर एक से मुताल्लिक कितने इम्कानात हैं? नंबर 1, वनीता को महाराष्ट्र में ज़ैल के काबिल दीद मुकामात की मालूमात है।
उसमें से एक मुकाम पर मई महीने की तातील में वो जाने वाली है। अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, तड़ोपा, चिड़ियाघर, अम्बोली, रायगढ़, माथेरान, आनंद वन। तो कितने मुमकिनात हो सकते हैं? क्योंकि वो यहाँ पर एक दिया हुआ अजंता, दूसरा महाबलेश्वर, तीसरा लोनार झील, चौथा तड़ोपा चिड़ियाघर, पांचवा अम्बोली, पांचवा रायगढ़, छठा माथेरान और सातवां आनंद वन। तो यानी वो कितने मुमकिनात हो सकते हैं? 7 भी मुमकिनात हो सकते हैं, क्योंकि वनिता अजंता भी जा सकती है, या फिर महाबलेश्वर जा सकती है, या लोनार झील जा सकती है, तड़ोपा चिड़ियाघर जा सकती है, या अम्बोली जा सकती है, या फिर रायगढ़, या फिर माथेरान, या फिर अंदमान। यानी उसके पास कितने मुमकिनात है? फिर 7 मुमकिनात। तो कितने मुमकिनात है? जवाब क्या रहेगा आपका? 7 मुमकिनात। इसी तरह से दूसरा, एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। तो कितने मुमकिनात हो सकते हैं? 7 मुमकिनात हो सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन हो सकते हैं? 7 दिन हो सकते हैं। 7 से तो ज्यादा हो नहीं सकते। तो इसलिए दूसरे का जवाब भी कितना रहेगा? 7 रहेगा। एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। तो हम कितने मुंतखब कर सकते हैं? 7 मरतबा मुंतखब कर सकते हैं। यानी कभी पीर ले सकते हैं, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिवार, इतवार, इस तरह से। उसके बाद तीसरा है ताशी गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालना। अभी बताया आपको ताशी गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। अब हमको एक पत्ता निकालना है, तो हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं? कितनी मर्तबा निकाल सकते हैं? 52 मर्तबा निकाल सकते हैं। इसलिए 52 मुमकिनात मुमकिन है। अब उसके बाद है चौथा, हर कार्ड पर एक अदद इस तरह 10 से 20 तक एदाद लिखे हुए। हर कार्ड पर एक अदद इस तरह 10 से 20 तक एदाद लिखे हुए हैं। इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे से निकालना। तो कितनी मर्तबा निकाल सकते हैं? 10 से 20 तक अदद लिखे हुए कुल 11 कार्ड। 10 से 20 तक लिखे हुए कितने कार्ड रहेंगे? जैसा एक कार्ड पे 10 लिखा हुआ रहेगा, दूसरे पे 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कितने मुमकिनात हो सकते हैं? 11 मुमकिनात हो सकते हैं। तो 10 से 20 तक लिखे हुए कुल 11 कार्ड हैं। इनमें से हर कार्ड को बेतरतीब तरीके से निकालने के लिए कितने इम्कानात हो सकते हैं? 11 इम्कानात हो सकते हैं। ठीक है, ये सब समझा दिए हमने आपको। ये सब आपको लिखना है। ठीक है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।